गुरुग्राम के मस्जिद में हुए हमले में मरे मोहम्मद शाद के परिवार से मिला भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम। मिलने के उपरांत भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम ने कहा कि मोहम्मद शाद की निर्मम हत्या से पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। मोहम्मद शाद के पीड़ित परिवार से अभी तक राज्य सरकार के प्रतिनिधि का न मिलना और किसी प्रकार की सहायता न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के मनियाडीह गांव के हाफिज मोहम्मद शाद की आज से कुछ दिन पूर्व हरियाणा के गुरुग्राम मस्जिद में हुए हमले में मृत्यु हो गई थी। आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम के कई सदस्यों ने मिलकर परिवार वाले को हाल जाना। टीम को पीड़ित परिवार ने बताया कि मृतक मोहम्मद शाद और उनके बड़े भाई ही पूरा परिवार का भरण पोषण करते थे, जिससे अब एक भाई की हत्या हो गई है और दूसरा भाई भी अब वापस घर आने के बाद जाने से डर रहा है। पूरा परिवार का रोजी रोटी संकट में है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 2 बहन की शादी, एक नाबालिग भाई और बूढ़े माँ बाप के भरण पोषण का संकट हो गया है। अब तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। वहीं भाकपा माले और इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार से न मिलना, किसी भी प्रकार की कोई सहायता न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि सरकार पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा और एक नौकरी दे। आगे क्या कुछ कहे पीड़ित परिवार भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम को, वह आप सुने और उसके बाद सुनिए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी आवाज़ को कम से कम सरकार तक पहुंचाएं, नीतीश कुमार तक पहुंचाएं कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी भी नौकरी छूट गई और मेरा भाई भी इस दुनिया से चला गया, तो घर को कोई संभालने वाला नहीं है। और अगर रोज़गार होता तभी हम घर को संभाल पाते। घर में 3 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटा भाई है जिनको पढ़ाना लिखाना है, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम मेरे घर में किसी एक इंसान को नौकरी दे और हमें मुआवजा भी दे। मेरा बच्चा था, वही 3 साल से रहा था उसमें और वही नौकरी कर रहा था। 22 साल की उम्र थी। पूरे परिवार का खर्च उठाया हुआ था। 3 बहन की शादी थी। शादी के लिए उसने निकला था कि काम करेंगे तो शादी भी करेंगे। और बाल बच्चेदार है, एक लड़का। उनके अब्बू तो कुछ काम करते नहीं है, घर ही पे रहते हैं और हम बेसहारा हो गए। हमारा सहारा कोई नहीं है। मेरे लड़का को नौकरी होनी चाहिए और जालिम के साथ जो जुल्म किया है उस पर कुछ होना चाहिए। मोहम्मद शाद जो इमाम की हत्या कर दी गई थी गुड़गांव में, उन्हीं पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए थे, भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं मिला और न किसी तरह का कोई मुआवजा मिला, जिससे वहाँ के परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वही एक लड़का था जो इस परिवार का परवरिश कर रहा था। और उसकी 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, बाप और माँ बूढ़े हैं, जिसका परवरिश अब कौन करेगा, ये सवाल है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के एक आदमी को नौकरी और उचित मुआवजा जो होता है वो दे। और सीतामढ़ी प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि सीतामढ़ी प्रशासन का प्रतिनिधि वहाँ जाए और उस पीड़ित परिवार से पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा होता है वो दे। अत्यंत निर्मम और अमानवीय घटना है ये सारा परिणाम है केंद्र की फांसीवादी मोदी सरकार का, जो पूरे देश के अंदर फांसीवाद थोप रही है, पूरे देश को दंगा की आग में धकेल रही है और इस तरह से पूरे देश को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। सबसे पहले तो हम इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं और मोदी सरकार की इस मामले में तीव्र निंदा करते हैं और पूरे देश